हे दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल है। चलिए, आज हिंदी की प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हम लोग लगाने जा रहे हैं। अगर इससे पहले आपने 1 और 2 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके देख लीजिएगा, चैनल पे मौजूद है। साथ ही साथ आगे भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है सहचर, अरि, मनुज या फिर शाखा। कह रहा है शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है क्या? सहचर, अरि, मनुज या फिर शाखा। तो शत्रु का पर्यायवाची अरि। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहीं कहीं क्या ऐसा होता है कि आप नहीं शब्द ध्यान नहीं देते हैं, तो नहीं लिखा हुआ है, यानी नहीं। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? रसाल, उत्पल, राजीव या फिर नलिन। तो दोस्तों देखेंगे हम लोग कि उत्पल, राजीव और नलिन ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि रसाल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी ए नंबर आपका सही हो जाएगा। शाश्वत का विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट बताइए। शाश्वत का विलोम शब्द है सदैव, अनस्वर, नस्वर या रहस्यमय। चलिए, शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? तो शाश्वत का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर सी यानी नश्वर होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। पति एवं स्त्री का जोड़ा, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? पति पत्नी, युग्म, युगल या फिर दंपत्ति। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अनेकार्थिक शब्द है, यानी अनेक उसमें से एक अर्थ में बन जाते हैं। तो क्या होगा? पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाएगा? चलिए फटाफट बताइए, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाएगा? नहीं पता, मैं बताता हूँ। पुरुष और स्त्री का जोड़ा कहलाता है दंपत्ति। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्यर्थ की जो बातें करता, जो बातें व्यर्थ की करता हो। ध्यान दीजिएगा, व्यर्थ की बातें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेशन को पूरा जरूर देखिएगा, आपसे विनम्र निवेदन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाली है। जो व्यर्थ की बातें करता है वो क्या कहलाता है? बहुभाषी, कुवक्ता, वाचाल। यहाँ पे आके मात्रा थोड़ा मिस हो गई, वाचाल या वाकुपट, वाकपट। ध्यान दीजिए, जो व्यर्थ की बात है, देखिए बहुभाषी जो बहुत बात करता हो, कुवक्ता होगा, यानी जो व्यर्थ की बातें करता हो वो क्या कहलाएगा? कुवक्ता। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। वाचाल जो बहुत बोलने वाला हो, वाक्पटु तो आपको पता ही होगा। संविधान में हिंदी को डैश कहा जाता है? आर्य भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा या फिर राजभाषा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संविधान में हिंदी को क्या कहा जाता है? चलिए, राजभाषा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, ये किस प्रकार का वाच्य है? कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है? इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, क्या होगा? उससे अब अकेले में नहीं रहा जाता, ये वाक्य किस प्रकार का है? ए बी सी, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा भाववाच्य। रहा नहीं जाता, भाववाच्य की श्रेणी में आएगा। थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है? सिद्धांतहीन व्यक्ति, गोल मटोल, अधिक चिकना, चौड़ा होना। चलिए बताइए फटाफट, थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है? चलिए आप लोग अपने कॉपी या पेन में अपने क्वेश्चनों को नोट करते भी चल सकते हैं, या फिर देखते चलिए आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। हाँ, प्रैक्टिस सेट 1 और 2 अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे से ज़्यादा बनता तो है नहीं कि मैं नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में लगा दूँ। तो इतना मेरे को अभी जानकारी नहीं है, मैं इतना मोबाइल नहीं चलाता हूँ। तो धीरे धीरे हो जाएगी, तो मैं बिल्कुल नीचे लगा दिया करूँगा। अभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा चैनल के, बिल्कुल जाकर देखिएगा। थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है? सिद्धांतहीन व्यक्ति, गोल मटोल, अधिक चिकना या फिर चौड़ा होना। तो थाली का बैगन मतलब सिद्धांतहीन व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं। फिसल पड़े तो हर गंगे का अर्थ क्या होगा? मजबूरी में काम पड़ना। यहाँ पे पढ़ना नहीं है, पढ़ना, ये बिंदी नहीं होगी। मजबूरी में काम पड़ना, ये ड वाला ड नीचे फिर बिंदी। नुकसान उठाना, एक साथ 2 काम करना, विपत्ति करने पर ईश्वर का स्मरण करना। तो विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना नहीं होगा, ना ही एक साथ 2 काम करना होगा, ना ही नुकसान उठाना होगा। मजबूरी में काम पड़ना, यहाँ पढ़ना लिखा हुआ है, पढ़ना, पढ़ना, किसी काम को मजबूरी में करना। ठीक है। 3 बेर खाती हुई 3 बेर खाती, अलंकार कौन सा है? इसमें अलंकार 3 बेर खाती हुई 3 बेर खाती है में अलंकार उपमा है कि अनुप्रास है, यमक है या फिर श्लेष है? बहुत ही आसान, 2 बार क्या आया है? बेर,
यहाँ और एक बेर यहाँ। एक बार बेर का मतलब फल, एक बार मतलब बार बता रहा है, टाइम रिपीटेशन के 3 बार उसने खाया। कौन सा अलंकार है? यमक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्र बरदाई, जगनीक, नरपत नाल या फिर बीसल देव रासो। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 12 में चलते हैं। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या प्रसाद हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर राम नरेश त्रिपाठी। चलिए, पंचवटी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाँ साहित्य का है, बिल्कुल बिल्कुल रचनाएं बिल्कुल पूछी जाएंगी। तो पंचवटी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है जो हिंदी में छपा हुआ हो? बंगाल गजट, बंगदूत, उदंत मार्तांड या फिर बनारस अखबार। दोस्तों हिंदी में जो प्रथम अखबार है हिंदी में ही, वो है उदंत मार्तांड। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से महाप्राण किसका उपमान है, उपनाम है, यानी सरनेम किसका है महाप्राण? सूर्य सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर या फिर महादेवी वर्मा। तो जो महाप्राण नाम है वो किसका है निम्न में से? तो ऑप्शन नंबर बी यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का सही है ये नाम। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, परख, चित्रलेखा या फिर कायाकल्प। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है, क्या है? परीक्षा गुरु, परख, चित्रलेखा या फिर कायाकल्प। बहुत आसान, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। परीक्षा गुरु प्रथम उपन्यास माना जाता है। इनमें से कौन भक्ति काल के कवि नहीं है? नाभादास, रसखान, नंददास, अमीर खुसरो। तो भक्तिकालीन कवि कौन से नहीं हैं? तो जो भक्तिकालीन कवि नहीं हैं उनका नाम क्या है इसमें? उनका नाम है अमीर खुसरो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। संसार में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, संसार में जो संधि है तो समधनसार, समधनसार यानी माँ के नीचे हलंत आ जाएगा, इसलिए ये संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। बेमेल शब्द का यानी बेमेल शब्द का चयन कीजिए। घर, परिजन, परिवार या फिर बच्चे। चलिए फटाफट बता दीजिए बेमेल शब्द का चयन। चलिए बता दीजिए, चाहे कमेंट कर दीजिएगा, चाहे फिर आप अपने में ही करते जाइए, मन में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेमेल शब्द का चयन जो है ये भैया देखिए, परिजन, परिवार और बच्चे सब एक जगह आते हैं, वो है घर में। तो घर आपका सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर इज द करेक्ट। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्री, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय। तो देखिए समास तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल से समास जो है आपको रटा रटाया होना चाहिए। 1-2 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे। हाँ तो यथा क्या है? यथा अव्यय है, इसलिए ये कौन सा समास है? अव्ययी भाव। दोस्तों जल्दी में आपको मैराथन क्लास भी हो सकता है मिल जाए आपको देखने के लिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि टॉपिक वाइज मैं थोड़े से नोट्स और क्लासेस मतलब यही वीडियो बनाने वाला हूँ। तो हो सकता है वो आपको बिल्कुल परीक्षा में काम आए, जैसा आपको लगे। कलम तोड़ना का क्या अर्थ है? लिखे हुए को काटना, मौत की सज़ा देना, खूब लिखना, संबंध तोड़ना। कलम तोड़ना तो आपको पता ही होगा, कलम तोड़ना मतलब मौत की सज़ा देना होता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, भिन्न, असमान, अनुपम या सर्वश्रेष्ठ। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो वो क्या कहलाएगा? अनुपम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? यहाँ लिखी जाते हैं हो गया, लिखी जाती है, ई की मात्रा होगा, लिखी जाती है। चलिए, गुरुमुखी, ब्राह्मी या फिर आपका देवनागरी या सौराष्ट्र। तो हिंदी भाषा जो है वो हमारी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी यानी देवनागरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर या फिर 10 जून, 10 अक्टूबर या 10 जनवरी। ध्यान दीजिएगा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बिल्कुल आपको क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है। 14 सितंबर, 10 जून, 10 अक्टूबर, 10 जनवरी। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। याद रखिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। और अगर हिंदी दिवस केवल आ जाए, विश्व ना आए, तो ये कब मनाया जाएगा? 14 सितंबर को। लेकिन यहाँ पे क्या है? विश्व हिंदी दिवस, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 10 जनवरी। चलिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में
भाषाओं की कुल संख्या कितनी है, यानी कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। तो कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं? 18, 12, 22 या फिर 23। तो 18 भाषाएं मान्यता प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? बिल्कुल क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आ, ई, ऊ या ओ, यहाँ थोड़ा सा इस लिख गया है, ये ई है। अग्र स्वर पश्च स्वर कौन सा है? तो पश्च स्वर है बड़ा आ। बड़ा आ हमारा पश्च स्वर की श्रेणी में आता है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से है? छोटा बड़ा या फिर छोटी बड़ी या फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ या फिर अन और आहा। चलिए अयोगवाह कौन कौन से हैं? चलिए तो अयोगवाह है हमारे डी नंबर अन और आहा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 11, 12, सॉरी पहला है 13, 11 या फिर 11, 13 या 16 या फिर 20। तो दोहा में मात्राओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। कितनी? 11 और 13, नहीं 13 और 11, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। प्रथम हिंदी वेबसाइट कौन सी है? बहुत ही अनोखा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है। वेब दुनिया, नए पट्टे, वसुंधरा या ईस्ट इंडिया कंपनी। हो सकता है कहीं ना मिला हो आपको, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ प्रथम हिंदी वेबसाइट कौन सी है। तो प्रथम हिंदी वेबसाइट है वेब दुनिया। बिल्कुल रट लीजिएगा, नया क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय या फिर महादेव वर्मा। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। तो किसको मिला? ये मिला सुमित्रा नंदन पंत जी को। ऑप्शन ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज, पहले, बुद्धिमान या फिर मीठा। तो देखिए क्रिया के साथ कौन लगता है? तेज लगेगा, पहले लगेगा, बुद्धिमान या फिर मीठा। देखिए मीठा फल तो नहीं, डी तो गलत है। बुद्धिमान व्यक्ति, ये भी गलत है, पहले गलत। तेज आदमी चलता है, तेज खाता है, तेज उड़ता है, कोई भी चीज़, उड़ना, खाना, पीना। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में वचन कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो हिंदी में वचन कितने होते हैं? चलिए फटाफट बता दीजिए। 1, 2, 3, 4। तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ऑप्शन नंबर 2 का 2। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? पानी, दूध, तेल या ठंडाई। स्त्रीलिंग पूछ रहा है तो बिल्कुल आप वाक्य प्रयोग करिए, पकड़ लेंगे। देखिए पानी पिया जाता है, जाता है आ रहा है, तो पानी नहीं है, पानी नहीं है। आप दूध देखो, दूध पिया जाता है, ये भी पुल्लिंग है। चलिए तेल लगाया जाता है, ये भी पुल्लिंग है। ठंडाई ली जाती है, ठीक है, ठंडाई पी जाती है, ली जाती है। तो सी डी इज द करेक्ट आंसर। ठंडाई आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए शिव का विशेषण क्या होगा? शिवेश, शंकर, शैव या फिर शैल। तो शिव का जो विशेषण है, क्या विशेषता, विशेषण क्या है? हाँ विशेषता क्या बता रहा है शिव का? तो शिव का विशेषण है शैव। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसने चोर को पकड़ लिया, उसने चोर को पकड़ा, उसने चोर को पकड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत आसान सवाल है। देखिए एक तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पकड़ तो लिया, लिया कहाँ लिया? कुछ कहीं लिया तो नहीं है उसने ना। तो उसने चोर को पकड़ा, ये सही है। उसने चोर को पकड़ी गलत है, और इनमें से कोई नहीं तो गलती है। तो उसने चोर को पकड़ा इज द करेक्ट आंसर। रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? प्रेम, हास, उत्साह या फिर शोक। बहुत ही आसान क्वेश्चन लेकिन इम्पोर्टेंट। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर बी, ए सॉरी ए, यानी प्रेम। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी प्रेम से श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 6, 7, 13, 17 क्या होंगे? ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? किसी से भी पूछ लो बता देगा 7। आजन्म में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव। तो आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में समास है हमारा अव्ययी भाव, यानी डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन कैसे थे, कैसे इनका पुटअप था, यानी कितना हार्ड था या सरल था, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं ये भी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस में। जय हिंद, जय भारत।